हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित वर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ, टिप्स के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। और हर क्वेश्चन में कोई जो भी चीट कोड होगा सॉल्व करने का इसी तरीके से मैं वो आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास की इन्फॉर्मेशन और इस क्लास की पीडीएफ और आने वाले अपकमिंग क्लासेस की पीडीएफ और लिंक इसी दोनों चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए। हिंदी में जो भी बच्चे सॉल्व करते हैं वो उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन इंग्लिश में कराऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आइए देखिए और सॉल्व करने का तरीका देखिए मेरे साथ। तो चलिए पढ़िए क्या लिखा है। एक बॉक्स रखा है, केप्ट एबव स्टैक, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। जो बटन मोस्ट नंबर है वो 8 है, वाइल जो टॉप मोस्ट है वो 8 है। जो टॉप पे है वो कितना नंबर है? वो 1 नंबर है, 1 नंबर है। उसके नीचे 2 होगा, ठीक। उसके नीचे 3, ठीक। उसके नीचे 4, फिर अगेन 5 होगा, 6, 7 और 8। 8 बॉक्स हो गया, ठीक है। ओके। हर बॉक्स में डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल रखे हैं, ये दिया हुआ है। ओके, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। कैबेज इज अ बॉक्स, कैबेज जो बॉक्स है विच इज 2 बॉक्स बिलो पीस, पीस के 2 नीचे रखा है, मतलब पीस एक यहाँ होगा कैबेज। ओके, कंफर्म कंफर्म। द बॉक्स जस्ट एबव बॉटम मोस्ट बॉक्स कंटेन ब्रिंजल, जो बॉक्स कंटेन जस्ट एबव द बॉटम मोस्ट, जो भी सबसे बॉटम में होगा जस्ट उसके ऊपर कौन होगा? ब्रिंजल होगा, ठीक है। देखिए लिखा है बॉक्स जस्ट एबव, ठीक उसके ऊपर बॉटम मोस्ट के कंटेन ब्रिंजल, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ब्रिंजल होगा। कंफर्म कंफर्म होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट 4 बॉक्सेस आर बिटवीन कैप्सिकम एंड पोटैटो, कैप्सिकम और पोटैटो के बीच में कम से कम 4 होना चाहिए। कैप्सिकम और पोटैटो के बीच में एटलीस्ट 4 होना चाहिए, मतलब 4 से अधिक हो सकता है, ठीक है। cauliflower इज द बॉक्स विच इज जस्ट एबव द pumpkin, cauliflower है, cauliflower है, इज द बॉक्स जस्ट एबव pumpkin, ठीक ऊपर किसके है? PUMPKIN, ठीक है। cauliflower ठीक pumpkin के ऊपर है। एटलीस्ट 3 बॉक्सेस आर बिलो कैबेज, कैबेज के नीचे कम से कम 3 बॉक्स होने चाहिए। कैबेज के एटलीस्ट 3 मतलब इसके नीचे 3 प्लस बॉक्स हो सकते हैं। पीस एक कैबेज, पीस एक कैबेज, तो एटलीस्ट 3, 2 जगह पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके। टोमेटो इज द बॉक्स एबव द पोटैटो, टोमेटो जो है 2 बॉक्स एबव पोटैटो, मतलब पोटैटो यहाँ हो, ठीक है। अब आ गया तो पोटैटो विच इज नॉट एडजेसेंट टू द ब्रिंजल, पोटैटो जो है वो ब्रिंजल के पास नहीं है। अब देखो पोटैटो जो है वो ब्रिंजल के पास नहीं है, अब पोटैटो के ऊपर टोमेटो है, और पोटैटो 4 रखा, मुझे कैप्सिकम को ध्यान देना है। तो पोटैटो यहाँ नहीं, पोटैटो यहाँ हो गया, तो 1 2 3 कैप्सिकम होगा नहीं। ओके, तो मुझे कैप्सिकम यहाँ देना हो, तो 1 2 3 4 पोटैटो यहाँ हो जाएगा। देखो मुझे कैप्सिकम में 4 पोटैटो देना है। अब देखो पोटैटो ब्रिंजल के पास नहीं है, तो मैं पोटैटो इसके ऊपर दूंगा। अगर इसके ऊपर मैं पोटैटो कहीं देता हूँ तो मुझे कैप्सिकम के लिए जगह नहीं बचता, क्योंकि पोटैटो अगर मैं यहाँ दूंगा तो 4 कम से कम होना चाहिए। तो 4 दूंगा तो 1 2 3 4 हो नहीं पाएगा, ऊपर जाऊँगा तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब पोटैटो को मेरे को ऊपर रखना होगा। अगर मैं पोटैटो को ऊपर रखूंगा तो उस केस में जो मेरा कैप्सिकम होगा वो यहाँ आना चाहिए। अगर कैप्सिकम यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 पोटैटो हो सकता है, लेकिन अगर मैं पोटैटो यहाँ दे दूंगा तो एक टोमेटो के लिए जगह नहीं बचेगी, इसलिए पोटैटो यहाँ तो नहीं आएगा। अब मुझे कंफर्म हो गया कि कैप्सिकम यहाँ है, तो 1 2 3 4 देखिए यहाँ हो जाएगा पोटैटो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा पोटैटो और एक छोड़ के यहाँ हो जाएगा टोमेटो। कन्फर्म कन्फर्म। ब्रिंजल के पास नहीं है, नहीं है। कैप्सिकम कैप्सिकम, ओके। कैबेज के कम से कम 3 नीचे होना चाहिए। अब देखो कैप्सिकम के नीचे कम से कम 3 होना चाहिए, तो कैबेज के नीचे 3 होना चाहिए। तो कैबेज यहाँ जाएगा नहीं, कैबेज यहाँ जाएगा, तो एक पीस के लिए जगह नहीं बची, तो मेरे को कैबेज यहीं देना पड़ेगा।
अब मैं कैबेज यहाँ दूंगा तो एक छोड़ के पीस के लिए जगह यहाँ बच गया, और यहाँ बोला था दोनों साथ में कलीफ्लावर और पुम्पकिन यहाँ देना होगा मुझे, कलीफ्लावर, और यहाँ पे देना होगा मुझे पुम्पकिन, एक साथ हो जाएंगे, और ये मेरा पजल 100% एक्यूरेसी के साथ सही बना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आंसर को चेक करते हैं। आइए आंसर को चेक करते हैं। ये रहा आंसर, आइए। देखिए, टोमेटो पीस पोटैटो, टोमेटो पीस पोटैटो, कैबेज कलीफ्लावर पुम्पकिन, कैबेज कलीफ्लावर पुम्पकिन, ब्रिंजल और कैप्सिकम, दैट्स ब्रिंजल एंड कैप्सिकम, 100% ट्रू। ठीक है दोस्तों, आंसर आप मिला लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और सॉल्व करिए। हिंदी वाले भाई अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इंग्लिश में सॉल्व करते हैं इसको हम। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 पर्सन है जो कि ज्वाइन करते हैं कंपनी को जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर इन डिफरेंट ईयर में, अलग अलग ईयर दिया है। द डिफरेंस इन द ईयर कंसिडर एज पर द ज्वाइनिंग ईयर नॉट कंसिडर इन द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, ओके, ठीक है। अब देखिए, ओके, ईयर ईयर को मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं ईयर को मैनेज कर देता हूँ। चलिए, तो पहले 1989 वाला, फिर 1992, 1992, 97, 1999, 2007, 2010, 2014, 16। ठीक है, ये अलग अलग ईयर में ज्वाइन होते हैं, मंथ दिया है सबका। ठीक है, आइए यहाँ शुरू करते हैं। 2 पर्सन ज्वाइन कंपनी बिटवीन पी और हु ज्वाइन अक्टूबर। ओके, पी 2 अक्टूबर, पी एंड ज्वाइन हु अक्टूबर, बोथ एल और एस डज नॉट ज्वाइन अक्टूबर, एल और एस डज नॉट ज्वाइन अक्टूबर। एग्जैक्टली 1 पर्सन डज नॉट ज्वाइन बिटवीन एम और एन, एम और एक एन नहीं होगा। ओके, द डिफरेंस इन द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एल एंड द पर्सन हु ज्वाइनिंग मार्च इन 7 ईयर, मार्च जो भी होगा ठीक है, मतलब जो भी एल में बॉर्न होगा और जो भी मार्च में बॉर्न होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 7 साल होगा। ठीक है, पर्सन हु बॉर्न इन जून ज्वाइन द कंपनी जस्ट बिफोर द पर्सन हु बॉर्न इन मार्च। ओके, जून वाला जो भी बंदा होगा ठीक उसके बाद मार्च होगा। ओके, कंफर्म। द वन ज्वाइन इन जनवरी ज्वाइन बिफोर ज्वाइन इन जुलाई, जुलाई के पहले जनवरी है, जुलाई के पहले जनवरी है। ओके, 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन आर और जून, आर 2 जून। ओके, पी ज्वाइन इन सितंबर बट नॉट एट ऑड नंबर ईयर, पी सितंबर में और इवन ईयर में, तो पी सितंबर यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ, पी के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो रही है, और ये इवन ईयर में है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है। ओके, हु ज्वाइन, क्यों हु ज्वाइन इन अप्रैल ज्वाइन जस्ट बिफोर द ज्वाइनिंग दिसंबर, क्यों अप्रैल में है और ठीक पहले दिसंबर में। ओके, एन ज्वाइन जस्ट बिफोर एस, एन ज्वाइन जस्ट बिफोर एस है। ओके, इतना मुझे मिल गया। अब मुझे को इसमें अप्लाई करना है
और अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिससे मैं पज़ल को शुरू कर सकूँ। तो अब मुझे इसमें से कोई क्लू खोजना हो, कुछ दिमाग लगाना हो, कुछ माइंडसेट लगाना हो ताकि इसको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ लॉजिक लगाते हैं। तो मैं पहले लॉजिक पे ये जाऊँगा ना कि मैं सबसे पहले लॉजिक पकड़ूँगा कि पी इवन ईयर में। तो मैं जब पी इवन ईयर में गया तो मैं देखा यार इवन में ये भी आ रहा है, इवन में ये भी आ रहा है, इवन में ये भी आ रहा है, इवन में ये भी आ रहा है। स्टार्टिंग में ही 4 पॉसिबिलिटी मिल गई। अगर स्टार्टिंग में ही अगर मेरे को 4 पॉसिबिलिटी मिल गई तो मैं इवन ईयर वाला को स्किप करूँगा। अभी ईयर इवन ईयर वाला को मैं स्किप कर दूँगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ गई। चलो मैं इवन ईयर को स्किप किया। अब मैं क्या दूसरा क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं लॉजिक ये लगाऊंगी एल और मार्च के बीच में 7 साल का गैप है। तो मैं देखूंगा किसके किसके बीच में 7 साल का गैप है। 89 में 7 का गैप, 89 में अगर 7 का गैप हम करते हैं, 90 96 होना चाहिए, 96 नहीं है। 92 में 7 का गैप 99 होना चाहिए यार, यहाँ पे तो आ रहा है 7 का गैप। इन दोनों के बीच में 7 का गैप है, ठीक है ओके। 97 और 7 2004 नहीं है। 99 और 7 2006 नहीं है। 10 और 7 इन दोनों में 7 का गैप है, ओके। और कहीं 7 का गैप, और कहीं 7 का गैप नहीं। यहाँ पे मेरे को 2 पॉसिबिलिटी मिल रहा है। यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को 2 पॉसिबिलिटी मिल रहा है, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं, एल यहाँ दे देते हैं और उस केस में मार्च यहाँ, फिर एल यहाँ दे देते हैं, उस केस में मार्च यहाँ, ठीक। अब आप ये भी हो सकता है मार्च फिर से 4 तो बन ही गया है। ये भी हो सकता है कि हो सकता है मार्च यहाँ हो सकता है एल यहाँ हो और नेक्स्ट केस में आए तो हो सकता हो मार्च यहाँ हो और एल यहाँ हो, तो भी 7 साल का गैप आएगा। मेरे को 4 केस तो ऐसे ही मिल गया। तो उस तरीके से मैं इसको तो मैं इजीली कट करूँगा कि हाँ ये मेरा काम हो गया, ओके। मार्च के ठीक ऊपर जून है, मार्च के ठीक ऊपर जून है, मार्च के ठीक ऊपर जून है, मार्च के ठीक ऊपर जून है और मार्च के ठीक ऊपर जून है। जून के बाद 2 आर मुझे चाहिए, 1 2 आर नहीं मिला, 1 2 आर यहीं आएगा। जून के बाद 1 2 आर यहाँ जा सकता है, लेकिन लेकिन और कुछ तो दिया नहीं है ना, तो भी रुक जाओ, ये पॉसिबिलिटी बनाएगा, यहाँ भी 2 केस बन रहा है। एल जून 1 2 आर ये बनेगा नहीं, तो ये तो खत्म, क्योंकि जिन 1 2 आर के लिए जगह नहीं है, ये खत्म, ये खत्म हो गया। लेकिन ये 2 2 केस बना रहा है और जून 1 2 आर यहाँ, 1 2 आर यहाँ भी 2 केस बन रहा है। ये भी 2 केस बनाएगा, ये भी 2 केस बनाएगा और ये बस एक ही केस बना रहा है। तो देखो, जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी आए ना तो उसको थोड़ा सा देर के लिए स्किप करना चाहिए। स्किप मतलब इसको होल्ड करना चाहिए और इसको भी मैं होल्ड करूँगा। क्यों? ऑलरेडी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी। उस केस में हमेशा जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बना हो उसको होल्ड करके जो बन रहा हो पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका फ़ोटो खींच लेता हूँ अपने फ़ोन में और फिर इसको अगर ये नहीं बनता है तो फिर मैं इन दोनों को बनाऊँगा, ठीक है। रुकिए मैं फ़ोटो खींच लूँ। हाँ, चलिए। तो मैं फ़ोटो क्लिक कर लिया हूँ और अगर इसको मैं बना कर ट्राई करता हूँ, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं इसमें कूदूँगा, ओके। चलिए, क्योंकि जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है वो एग्ज़ामिनेशन टाइम में ऐसा होता है कि वो ना बने। तो इसको मैं भी कुछ देर के लिए होल्ड करने को बोला हूँ। चलिए, चलिए ठीक है। अब आइए, आर 2 जून 2 आर हो गया, ठीक है। जून के ठीक नीचे मार्च हो गया, ओके ये हो गया। अब एम एक एन नहीं होगा, इस चीज़ का मुझे ध्यान देना होगा, ओके। पी जो है वो इवन ईयर में है और इवन ईयर के हिसाब से ये खत्म, इवन ईयर के हिसाब से ये खत्म। अब इवन ईयर के हिसाब से या तो ये या तो ये, पी या तो ये या तो ये। तो एक काम करो, इसके लिए 2 केस लेके चलो, इसके लिए 2 केस लेके चलो। पी सितंबर ये हो जाएगा और पी सितंबर ये हो जाएगा, उस केस में ये खत्म।
क्यों अप्रैल में है उसके ठीक नीचे दिसंबर है। देखो क्यों अप्रैल के नीचे ठीक दिसंबर, क्यों अप्रैल नहीं होगा, क्यों अप्रैल नहीं होगा, अब उसके इसमें मेरे को क्यों बस यही बचा, क्यों अप्रैल, अप्रैल के ठीक नीचे दिसंबर, क्यों अप्रैल ठीक नीचे दिसंबर, क्यों अप्रैल ठीक नीचे दिसंबर, यहाँ भी हो सकता है, अभी यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है। एक काम करो, इसमें ये पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको भी होल्ड करो, इसको लेकर चलो क्योंकि ये मेरा कंफर्मली बन रहा है। देखो अब जुलाई के ऊपर जनवरी है तो मैं जुलाई के ऊपर जनवरी बस यहीं ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ दूँ, या जुलाई के ऊपर जनवरी हो गया, अभी यहाँ एक बंदा बचा है। पी 2 अक्टूबर है तो पी 1-2 अक्टूबर यहाँ हो जाएगा, पी 2 अक्टूबर है तो पी 1-2 अक्टूबर यहाँ हो गया। अक्टूबर में एल और एस नहीं है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चुप मार के यहाँ कहीं ध्यान दे दो कि यहाँ एल और एस नहीं होंगे, इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा। ओके, आ, आ, 1 2 3 4 एम एक एन नहीं होगा। ओके, क्यों अप्रैल और दिसंबर ये खत्म, और एन एक एस, एन एस देखो एन एस एक साथ आएगा तो उस केस में एन एस यहाँ आएगा, अगर एन एस यहाँ जाएगा तो अगर एन और एस यहाँ दे दें और एन एक एम होगा नहीं तो उस केस में एम यहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा तो बच कौन गया, एक ही लोग बच गया, बचा कौन, ओ, उस केस में ओ मेरा यहाँ आ जाएगा और ये मेरा पजल बन गया। ठीक, बन गया ना। इसीलिए हमेशा मैं यही लेके चलता हूँ, ये जहाँ तक मैं अपनी नोटिस किया हूँ कि जितनी भी पॉसिबिलिटी जिसमें ज़्यादा आती है वो होल्ड करना ही बेटर होता है, जो पहले बने उसको पहले बनाओ, अगर वो नहीं बनता है तो फिर जो हम होल्ड किया उसको हम लेके आते हैं। तो मैं इसको लेके चला, देखो मैं आंसर आ गया, तब आ गया तो मैं क्यों ही उसमें माथा मारने जाऊँ। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आंसर कुछ क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं किया हूँ सही है कि नहीं सही है। चलिए पूरा इरेज करके आंसर को चेक करते हैं। देखिए क्यू एल एन एस है, ठीक है, देखिए क्यू एल एन और एस है, वेरी गुड, ठीक है। ओ आर एम पी है, ओ आर एम पी है, ओके। अप्रैल दिसंबर जून और मार्च, अप्रैल दिसंबर जून और मार्च, अक्टूबर जनवरी जुलाई सितंबर, अक्टूबर जनवरी जुलाई सितंबर, अक्टूबर जनवरी जुलाई एंड सितंबर, 100% ठीक है मेरा। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया मैं। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए थर्ड पजल है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए certain number of person are sitting in a circle table facing away from the center, अनसर्टेन लोग बैठे हैं और सभी का जो फेस है वो सर्कल के कहाँ है, अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से बाहर सबका फेस है। ओके, देखो सर्कल है, थ्रेड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो समझ में आप यूज़ कर लीजिए, मैं फिलहाल इसके लिए सर्कल ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 25 से ज़्यादा लोग नहीं है, या तो 25 होंगे या तो 25 से कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। वी सिट 7 टू द राइट ऑफ वाई, वेयर 2 पर्सन सिट बिटवीन वी और जी, वाई के 7th राइट में जी है, एक सर्कल, दो सर्कल, वाई के 7th साइड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th साइड में जी है, वाई के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th साइड में जी है, जी वेरेवर 2 पर्सन सिट बिटवीन वी और जी, जी 1 2 वी यहाँ, जी 1 2 भी यहाँ। ठीक, ओके। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वी और जी, दो है। सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वाई और डब्ल्यू, तो वाई और डब्ल्यू के बीच में भी दो होगा, तो वाई और डब्ल्यू के बीच में अगर हम दो देने चाहें तो वाई पॉसिबिलिटी ज़्यादा जाएगा, तो उसको भी रुको, वाई दो डब्ल्यू दो। ठीक, मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन जी और डब्ल्यू, जी और 4 लोग होने चाहिए डब्ल्यू के बीच में। ओके, तो वाई 1 2 डब्ल्यू देंगे तो 3 होंगे, तो उस केस में मुझे
वाई 1 2 W इधर देना होगा, क्योंकि अगर मैं जी मोर देन 4% जी डब्ल्यू के बीच में 4 से अधिक लोग होना चाहिए, तो वाई अगर 1 2 W यहाँ दूंगा तो जी के बीच में तो 1 2 3 होंगे, तो वाई 1 2 W दूंगा, उसके साथ मुझे वाई 1 2 W यहाँ देना होगा, वाई 1 2 W यहाँ देना होगा, तभी मोर देन 4% होंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ कर नहीं हुआ ना। ओके, ओके। किसी भी साइड में मोर देन 4 होना चाहिए, तो उस केस में 1 2 3 4 5 तो जाएगा, मोर देन 4 मतलब 1 2 3 4 5 तो जाएगा ही कन्फर्म है। जी सिट एग्जैक्टली मिडिल क्यू और वाई, जी है क्यू और वाई के बीच में बैठा, उसके इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 तो जी और 6 क्यू भी होना चाहिए, तो जी और क्यू 1 2 3 4 5 6 क्यू और 1 2 3 4 5 6 क्यू, क्यू यहाँ होना चाहिए। 1 सेकेंड रुकिए, तो इसको फिर से करते हैं। यही कुछ, 1 सेकेंड। अ, 1 सेकेंड फिर से करते हैं, ठीक है। देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सभी सर्कल फेस आउट किए भए हैं। ओके, ओहो फेस आउट था, मैं फेस इन लेके सॉल्व कर रहा हूँ कब से, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, चलिए, क्योंकि 25,000 लोग आ रहे थे। नॉट मोर देन 25% सिटिंग इन द रो टेबल। ओके, जी सिट 7 टू द राइट, जी सिट 7 टू द राइट ऑफ वाई, वाई के 7 साइड में जी है। अब देखो, अब होगा एक सर्कल बनेगा, सब बाहर देखेंगे, तो वाई के 7 साइड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 साइड में जी यहाँ होगा। वाई इधर देखेगा तो वाई के 7 साइड में 1 2 3 4 5 6 7 साइड में जी यहाँ होगा। ठीक है, 2% जी और भी, जी 1 2 भी यहाँ होगा, जी 1 2 भी यहाँ होगा। द नंबर ऑफ पर्सन बी और जी इज वाई और डब्ल्यू, वाई 2 W, 1 2 W देंगे तो होगा नहीं, तो वाई 1 2 W मुझे यहाँ लेना होगा, वाई 1 2 W इधर जाएंगे, 1 2 W यहाँ जाएगा, क्योंकि इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ा था कि मोर देन 4% जी और डब्ल्यू दोनों साइड से होना चाहिए, तो मोर देन 4 मतलब 3 4 5 तो जाएगा ही जाएगा, तो 1 2 3 4 5 तो जाएगा ही जाएगा। ओके, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर जी जो है एग्जैक्टली मिड में बैठा है क्यू और वाई के, जी अगर 1 2 3 4 5 6 बैठा है, तो जी 6 के साथ मेरा वो भी होना चाहिए, जी 6 के साथ क्यू भी होना चाहिए, तो जी 1 2 3 4 5, ठीक, 6 के साथ क्यू भी होना चाहिए, और जी 1 2 3 4 5 6 के साथ क्यू भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में यू यहाँ होगा, क्यू के सेकंड राइट में यू यहाँ होगा। ओहो, फिर सेंटर पे ही आ रहे हो, ध्यान दो सेंटर नहीं है, क्यों का सेकंड राइट क्यों बाहर देख रहा है, क्यों बाहर देख रहा है, क्योंकि सेकंड राइट में यू यहाँ होगा, क्योंकि सेकंड राइट में यू यहाँ होगा। ओके, आगे हो, बट डज नॉट सिट एज एन डब्ल्यू, लेकिन क्यों जो है डब्ल्यू का पड़ोसी, तो मतलब एक बंदा इन सब के बीच में और आएगा। आ गया, ए सिट 9 टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के 9th लेफ्ट में ए है, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू के थर्ड राइट में एस है, यू के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एस है, यू के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एस है, और एस के 9th लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब भी आ रहा है, ये तो गलत। एस के 9th लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए यहाँ आएगा। ठीक है, आगे आए, नो वन सिट बिटवीन एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में कोई नहीं है। ठीक है, व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एस, एस के राइट से अगर काउंट करें डब्ल्यू और एस के बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं है, और ये
प्रॉपर मेरा पजल 100% एक्यूरेसी के साथ एकदम 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 सही बना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आंसर चेक करते हैं। आइए देखिए, वाई पकड़ते हैं। वाई 1 2 3 के बाद बी है, हाँ 2 के बाद जी है, 2 के बाद ए है, 3 के बाद क्यू है, एक यू, 2 एस और डब्ल्यू। परफेक्टली 100% सही बना है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के जितने भी भाई हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आइए देखिए साथ में। देखिए 8 पर्सन है, डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, सेम बिल्डिंग में, 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 3 है, मतलब सबसे ऊपर टॉप 3, फिर अगेन 2 एंड ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। कन्फर्म हुआ, कन्फर्म हुआ। देयर आर 3 फ्लैट, फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3 वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और इसके बारे में फ्लैट कैसे दिया है वैसे दिया हुआ है यहाँ तक, मतलब फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है एंड फ्लैट 3 है। चल, फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3 है। एक फ्लैट उसमें से वैकेंट है, अगर वो 9 लोग हुए ना तो 8 ही लोग बैठे हैं, तो एक तो वैकेंट होगा ही होगा। ठीक है, नोट जस्ट एबव और जस्ट बिलो कंसिडर एज अ फ्लैट। ओके, आगे आते हैं। यू लिव जस्ट बिलो द वैकेंट फ्लैट। अभी बताया था ना कि वैकेंट मतलब ठीक ऊपर नीचे का होगा। अगर वैकेंट है तो मतलब वैकेंट ये है तो उसके नीचे यू होगा, वैकेंट ये है तो उसके नीचे यू होगा। तो वैकेंट के ठीक नीचे कौन है? यू है। ओके, एन लिव फ्लैट विच टू द वेस्ट ऑफ ओ के वेस्ट में कहीं एन है। ओके, देयर इज नो फ्लैट टू द ईस्ट ऑफ पी। पी के ईस्ट में कोई फ्लैट नहीं। उस केस में मेरा कंफर्म हो गया कि पी मेरा यही होगा, तभी पी के ईस्ट में कोई फ्लैट नहीं होगा। आर लिव इन इवन नंबर फ्लैट। आर इवन नंबर फ्लैट में रहता है, तो आर इवन नंबर फ्लैट के हिसाब से आर कंफर्म होगी कि आर इसी में कहीं होगा। ओके, पी लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर एबव यू। पी लिव वन ऑफ द फ्लोर एबव यू। यू के एक फ्लोर ऊपर आता है, तो मतलब यू एक फ्लोर, मतलब कंफर्म होगी कि यू मेरा कहीं इसी में आएगा, और एक ऊपर पी मतलब पी मेरा यहाँ पे आएगा। कंफर्म हो गया। ठीक है, और यू की जस्ट एक एबव पी है, मतलब यू उस केस में यहाँ आएगा। यू के एक ऊपर पी है, मतलब यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा। कन्फर्म, कन्फर्म। ओके, 3 पर्सन लिव ऑन द फ्लोर विच पी लिव। 3 लोग रहते हैं, यहाँ पे पी रहता है, वहाँ पे 3 लोग रहते हैं, यहाँ पे 3 लोग, 1 2 3 मतलब वैकेंट वाला यही हुआ। ठीक है, ओके। ओनली 2 पर्सन लिव ऑन द फ्लोर विच आर लिव। आर जहाँ रहता है वहाँ पे केवल 2 लोग रहते हैं, तो मतलब आर यहाँ पे बस 2 लोग रहेंगे और आर इधर ही रहेगा। उस केस में आर का कंफर्म हो गया, जगह यहीं होगा। 2 लोग रहते हैं, आर के जहाँ फ्लोर होता है वहाँ पे केवल 2 लोग रहते हैं, उस केस में 2 लोग बस यहीं रहेंगे। और आर इवन नंबर में है, तो आर के हिसाब से आर के लिए बस एक ही जगह बच गया यहाँ पे। ओके, क्यों लिव जस्ट एबव एस। क्यों लिव जस्ट एबव एस, हु लिव ऑन द फ्लोर नो वैकेंट फ्लैट, हु लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज नो फ्लैट इज वैकेंट। एस उस फ्लोर में रहता है जहाँ पे कोई वैकेंट फ्लोर नहीं है, मतलब कंफर्म है कि एस यहाँ नहीं रहता है। ओके, द फ्लैट इज जस्ट बिलो एन इज वैकेंट। एन के नीचे वाला फ्लैट जो है वो वैकेंट है, और एन के नीचे वाला फ्लोर वैकेंट है। अगर एन हम यहाँ देंगे तो भी उसके नीचे वाला फ्लोर वैकेंट होगा। अगर एन हम यहाँ देंगे उस केस में मुझे ओ यहाँ देना होगा। ओ यहाँ के लिए जगह नहीं है, तो एन के नीचे वाला वैकेंट है, उस केस में मुझे एन यहाँ देना होगा। तभी एन के नीचे वाला फ्लोर ये वाला वैकेंट है, और ओ के ईस्ट में एन है, तो ओ यहाँ जाएगा। ठीक है, वैकेंट एक क्यू, ये खत्म। क्यू के ठीक नीचे एस है, तो उस केस में क्यू के ठीक नीचे एस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ एक ही बंदा बच गया। यहाँ पे जो बंदा बच गया उसको रख दो, बचा कौन? टी। वो बंदा आ गया टी, और एक ही पॉसिबिलिटी है मेरा। ये फ्लैट एंड फ्लोर का पजल प्रॉपर सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अब आंसर को चेक करते हैं। आइए देखिए आंसर। देखिए NQSORT P' एंड U 100% करेक्ट है। ठीक,
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं एंड करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और मेरी जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 6 बजे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय दोस्तों।